तो दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में फ्रॉम द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि हाउ आई फ्लोन फ्रॉम द कैपिटल ऑफ कंबोडिया नॉम पेन टू द लार्जेस्ट सिटी एंड एन इकोनॉमिक पावर हाउस दैट इज़ हो ची मिन सिटी। आज हम करने वाले हो ची मिन सिटी का टूर, आपको दिखाने वाला हो कि व्हाट दिस सिटी हैज़ टू ऑफर टू टूरिस्ट एंड ऑल्सो सी इफ we can find some cultural significance because this city is apparently rich with history and culture. ये है हमारे वियतनाम के सबसे बड़े मॉल ताकाशियामा साइगोन सेंटर, और इधर है एक मार्केट जहाँ पे आप तरह तरह की चीज़ें खरीद सकते हो। साइगोन स्क्वायर। और आज वियतनामीज न्यू ईयर भी है जो कि एक हफ्ते तक चलता है, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें खुला नहीं है। Also for all those people who are not aware of the country Vietnam, let me tell you, वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड एक कंट्री है। इसकी बॉर्डर नॉर्थ में चाइना, वेस्ट में लाओस और कंबोडिया, और ईस्ट और साउथ में साउथ चाइना सी से मिलती है। वियतनाम की कैपिटल हनोई है, जबकि सबसे बड़ा शहर हो ची मिन सिटी है। अगर इसकी ज्योग्राफी के बारे में बात किया जाए तो वियतनाम काफ़ी लंबा और पतला देश है, जिसका कोस्ट लाइन साउथ चाइना सी के साथ काफ़ी लंबा है। देश का 2/2 हिस्सा माउंटेन से कवर्ड है, खासकर नॉर्थ में। नॉर्थ ईस्ट में रेड रिवर एक डेल्टा बनाता है, जबकि साउथ में मेकोंग रिवर एक और बड़ा डेल्टा बनाता है। अगर इधर की गवर्नेंस के बारे में बात किया जाए तो वियतनाम एक सोशलिस्ट रिपब्लिक है जिसमें एक लेजिस्लेटिव हाउस है। यहाँ का हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। अगर वियतनाम की इकोनॉमी के बारे में बात किया जाए तो फूड प्रोसेसिंग और फिशिंग यहाँ का इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। वियतनाम ऑल्दो स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग क्विकली विद द गोल ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2030। अगर इधर की कल्चर के बारे में बात किया जाए तो वियतनाम कल्चर पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस काफ़ी डीप है, खासकर बुद्धिज़्म के थ्रू। देश में लगभग आधा पॉपुलेशन बुद्धिस्ट का है। वियतनामीज़ देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है जो मॉन खमेर फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इसमें चाइनीज़ वोकैबुलरी का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। अगर हो ची मिन के बारे में बात किया जाए तो विच इज़ ऑल्सो नोन एज साइगोन, वियतनाम का सबसे बड़ा और इकोनॉमिकल सेंटर है। ये सिटी सदर्न वियतनाम में साइगोन रिवर के किनारे बसा है। पहले ये एक खमेर ट्रेडिंग पोस्ट थी, लेकिन 17वीं सेंचुरी में वियतनाम का हिस्सा बन गया। अगर इसकी इतिहास के बारे में बात किया जाए तो फ्रॉम 1862 टू 1954 फ्रेंच ने साइगोन को एक मॉडर्न सिटी बनाया जिसमें यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स और बड़े रोड्स आए। साउथ वियतनाम की राजधानी जो कि हो ची मिन सिटी थी, फ्रॉम द ईयर 1955 टू 1975 वियतनाम वॉर के दौरान बना था ये कैपिटल। 30 अप्रैल 1975 में नॉर्थ वियतनाम फोर्स ने इस सिटी पर कब्जा कर लिया और इसका नाम हो ची मिन रख दिया। पॉपुलेशन इधर का लगभग 10 मिलियन है। और ये देखो सामने हमारा साइगोन रिवर। चलो पास में जाके दिखा देता हूँ। करते रोड क्रॉस। वाह यार, ये है सामने हमारा फेमस साइगोन रिवर, जिसके किनारे में ये शहर बना है। ये देखो नज़ारे, बोट राइड्स कर सकते हो और सामने स्काईलाइन देख लीजिए आप, काफ़ी सही है। चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और साहब क्या बिल्डिंग्स है। यूजुअली जब वियतनाम का जिक्र आपके दिमाग में आता है तो यूजुअली फर्स्ट चीज़ जो स्ट्राइक करता है हमारे दिमाग को वो है वियतनाम वॉर। तो उसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। वियतनाम वॉर चला था 20 साल तक, फ्रॉम 1955 टू 1975। वियतनाम वॉर की एक लंबी और भयंकर जंग थी जो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में लड़ी गई थी। नॉर्थ वियतनाम अंडर द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिस्ट सोवियत रिपब्लिक और चाइना, एंड सदर्न वियतनाम का एलाई था यूनाइटेड स्टेट्स। ये कोल्ड वॉर के सबसे बड़ा युद्ध में से एक था जिसका असर वियतनाम और दुनिया की राजनीति पर बहुत गहरा पड़ा। पहले वियतनाम एक फ्रेंच कॉलोनी थी। हो ची मिन ने आज़ादी की लड़ाई लड़ के 1954 में वियतनाम को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दिया था।
यूएसए को डर था कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट बन गया तो एशिया के और देश भी कम्युनिज़्म को अपना लेंगे, इसलिए यूएसए ने साउथ वियतनाम का समर्पित की। 1964 में यूएसए के शिप पर हमले के बाद अमेरिका ने वॉर में अपनी भूमिका बढ़ाई। नॉर्थ वियतनाम ने बड़ा सरप्राइज़ अटैक किया। 1973 में अमेरिका ने अपनी सेना हटा ली और 38 अप्रैल 1975 नॉर्थ वियतनाम ने साइगॉन पर कब्ज़ा किया और पूरा देश एक कम्युनिस्ट राष्ट्र बन गया। तो ये था एक ब्रीफ सिनॉप्सिस यार, ज़्यादा तो मुझे भी पता नहीं है, थोड़ा रिसर्च किया था हमने तो ये इन्फॉर्मेशन गैदर किया। वैसे तो इनका हिस्ट्री बहुत वास्ट है, अगर पूरा हिस्ट्री बात करना शुरू कर दो तो फिर पूरा दिन लग जाएगा व्लॉग में, और बैटरी नहीं है उतना मेरे पास। और ये देखो हम पहुंच गए हैं साइगॉन सेंटर। दोस्तों रिवर साइगॉन के पास में ऐसे गुजरते हुए ये सोचा मैंने कि यार जिसकी वजह से ये शहर का नाम आया है उसके बारे में तो हमने बात किया ही नहीं। तो लेट मी टेल यू, दिस सिटी वाज कॉल्ड साइगॉन अंटिल द 1970s। और उसके बाद जब कम्युनिस्ट फोर्स फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वियतनाम, जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम भी बुलाया जाता था, व्हेन दे टुक ओवर द सदर्न पार्ट, तो ये शहर का नाम चेंज होके हो ची मिन्ह रख दिया गया था। बिकॉज क्योंकि एक रिवोल्यूशनरी लीडर और कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन माना जाता है इधर, और बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है क्योंकि उसकी वजह से ये देश को इंडिपेंडेंस मिला था अगेंस्ट द फ्रेंच कॉलोनियल। ये देश का प्रेसिडेंट 1940 से 1960 तक था और 1969 में शायद उसकी मृत्यु हो गई थी, पर उसने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था इवन इन द वियतनाम वॉर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सदर्न वियतनाम। तो ही इज़ क्वाइट रिवियर्ड एंड रिस्पेक्टेड इन दिस कंट्री। शायद आज भीड़ भाड़ कम है, वियतनाम न्यू ईयर की वजह से ना आधी चीज़ें बंद है और एक हफ्ते तक छुट्टियां मनाते हैं यहाँ पे लोग। थैंक यू। ये देखो सामने फ्रेंच आर्किटेक्चर, ये है कुछ स्ट्रीट फूड। जाके देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। न्यू ईयर के सेलिब्रेशन चल रहा है बेसिकली। देखो एक बार भीड़ भाई साहब यहाँ पे, लगता है पूरे हो ची मिन्ह शहर के लोग यहाँ पे ही है। khoan vậy thì cái nhạc chào rồi tắt ra. Kính chào các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, quý khán giả đang theo dõi chương trình nghệ thuật tặng साउथ देखो भाई, ये है हमारा टूर बस। dừng lại cho em ऐसा है कुछ टूर बस से आके। फ्रेंच आर्किटेक्चर मस्त है यार इधर के। अब कैसे लगा आपको सेलिब्रेशन? ऐसे होता है वियतनाम न्यू ईयर।
थैंक यू। चलो आज रात हम यहाँ पे करने वाले पार्टी। अभी ऐसा लग रहा है रात को अगर नज़ारे देखोगे ना पगला जाओगे आप लोग। अभी बहुत शांति है, काफ़ी सुंदर सजाया है ये। और इधर रात को होने वाला है हमारा रॉक बार, जहाँ पे मैं आपको इंग्लिश गाने सुनाने वाला हूँ। तो इधर ही ख़त्म करते हैं ब्लॉग, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। आज आगे कुछ खा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। बाय बाय।